बाढ़ के बाद हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीमों को घर घर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने की तैयारी कर ली। हिसार जिले में ये रैपिड रिस्पांस टीमें कैसे काम करेंगी, इसी की जानकारी के लिए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात के बाद अब बीमारियों की आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, बाढ़ के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, बाढ़ के हालात हिसार ज़िले के कई इलाकों में पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि फिर बाढ़ का पानी जब सूखता है तो कई सारी बीमारियां साथ लेकर आता है। उन बीमारियों से, उन हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? नमस्कार। जैसे कि आपको पता ही है कि हैवी रेनफॉल के बाद हमारे हिसार के कई गांवों में पानी भर गया है, तो उसके उपरांत जो भी माननीय निदेशक महोदय और सिविल सर्जन और प्रशासन की तरफ से जो भी हमें हिदायतें एडवाइजरी मिली हैं, हमने हर गांव में, पंचायत को, हर हॉस्पिटल में और अपनी जो भी सीएचसी, पीएचसीज, एसडीएच, सिविल हॉस्पिटल, सबको हमने सारी हिदायतें दे दी गई हैं। और जो भी रैपिड रिस्पांस टीमें हैं उनको हमने बना दिया है गांव के लेवल तक, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की रैपिड रिस्पांस टीमें हैं उनके संपर्क में हैं। हमने सारे हॉस्पिटल में पंप्स की उपलब्धता निश्चित कर दी है कि जो भी हॉस्पिटल के जो एंट्रेंस है, जहाँ पे मरीज आता है, एम्बुलेंस आती है, वो रास्ता हमारा साफ़ हो जाना चाहिए। और हमने अपना जो सर्विलेंस है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। फर्स्ट एड किट्स, फीवर मास सर्वे, मच्छरदानी युक्त जो भी हमारे बिस्तर हैं वो लगा दिए हैं। एम्बुलेंस की सुविधा 24/7 कर दिया है। ब्लीचिंग पाउडर, ORS, हेलोजन टैबलेट्स, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, एंटी स्नेक विनम, एंटीबायोटिक, IV फ्लूइड, सब की मात्रा हमने सुनिश्चित कर दिया है। हर जगह हमने जो भी हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स और टीमें बनी हुई हैं वो घर घर जाके फीवर मास सर्वे कर रही है और घर घर जाके OT टेस्ट, यानी ऑर्थोटोलिडन टेस्ट, जो पीने का पानी है या नहीं है उसमें ब्लीचिंग, हेलोजन टैबलेट्स डालनी सुनिश्चित कर दिया है। और IC मटेरियल जो हमने हर जगह पहुंचा दिया है, IC की स्ट्रेंथनिंग कर दी है। घर घर में जाके मलेरिया, डेंगू, वाटर बोर्न डिजीज़, इनके बारे में पूरा उनको ज्ञान देना सुनिश्चित कर दिया है। कैसे बचाव का तरीका है वो हमने सारा सुनिश्चित किया। इसके अलावा हमने एक IHIP पोर्टल है जिसमें हर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CHC उसमें एंट्री करेगी बीमारियों के नाम। जैसे ही वो उसमें बीमारियां एंटर करेगी, हमारे तक वहाँ पे आउटब्रेक है या नहीं है, फीवर के केसेस बढ़े हैं या डायरिया, डिसेंट्री के केसेस बढ़े हैं या कोई और भी अननेचुरल वे में कोई भी और बीमारियां हैं उसमें एंटर हुए, हमें पता लग जाएगा कि वहाँ कोई क्लस्टरिंग तो नहीं है। अगर वहाँ क्लस्टरिंग है तो हमारी टीमें जाके तुरंत वहाँ पे एक्शन करेंगे। क्या कोई स्पेशल कैंप्स लगाने का भी योजना, कोई प्रोग्राम इस तरह का तैयार किया गया है? और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ तक टीमों के पहुँचने के लिए जो व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है, क्या वो तैयार कर लिया गया है? जी, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है। जो भी मार्गदर्शन हमें मिला है उच्च अधिकारियों के और प्रशासन के द्वारा, हमने वो सुनिश्चित कर दिया है। आउटरीच एरिया जहाँ की पब्लिक नहीं पहुँच पा रही है उस एरिया में भी कैंप्स लगा दिए हैं। PHC सब सेंटर जहाँ पे ज़्यादा पानी है उसको हमने सेफ जगह कर दिया है। और आज हमने कुछ गांव में विज़िट भी किया है, वहाँ पे प्रशासन द्वारा और सरपंच द्वारा पानी को निकालने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी की जाएगी। जो भी फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जो भी बीमारियाँ, अभी तक हमने 3,500 के आसपास मरीज फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप्स में देखे हैं। उसमें जो जो बीमारियाँ, उसमें कुछ स्किन कंजक्टिवाइटिस, फीवर, कुछ डायरिया के केसेस जैसे ही हमें मिले हैं उनको तुरंत मौके पे ही हमने दवाइयाँ उनको दे दिया। और जो भी हमारी मैपिंग है वो
पूरी बनी हुई है। चलिए, पूरा सर्विलांस सिस्टम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार कर लिया गया। किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर किसी एक खास बीमारी के मरीज बढ़ते हैं तो उसकी सूचना तुरंत जिला मुख्यालय तक आएगी, स्वास्थ्य विभाग तक आएगी और उस हालात से कैसे निपटा जाए इसकी पूरी योजना भी तैयार कर ली गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।